हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक पीछे पड़ा हुआ है उन सब से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पीछे अपने जो हम लोगों ने नियम पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पर, अपने प्रॉब्लम्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी ये पास्ट टेंस में है, लेकिन अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच की तो वहाँ पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो कि एक प्रोवर्ब है। और हम लोगों ने एक्सेप्शंस में ये पढ़ा था कि हम प्रोवर्ब में रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे और दैट कंजक्शन लगाकर जोड़ देंगे बस। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में नो चेंज करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेज है तो हम दैट कंजक्शन के साथ एज इट इज दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे और कॉमा को रिमूव कर देंगे बस। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो आप ध्यान से देखिए, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके आ जाने पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो मस्ट उनमें से एक है, इसलिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा और दैट कंजक्शन के साथ हम इसे एज इट इज जोड़ देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी हम पास्ट में ही करेंगे, तो प्लेज का प्लेड हो जाएगा और कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं करना हमें। और साइड टू को टोल्ड में कर देंगे क्योंकि असर्टिव में हम हमेशा ऐसा करते हैं, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में और साइड टू को टोल्ड में। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही सेड द मैन वाज कमिंग। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूअस की है तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वाज का हैड बीन हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा और दैट कंजक्शन के साथ हम इसे जोड़ देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही सेड आई विल कम हेयर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था कि हम विल को वुड में और सेल को शुड में चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। और ही सेड उसने कहा कि वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ही वुड और कम हेयर का गो देयर होता है। अब ये सब चीज़ें आपको जो अगला पार्ट आएगा उसमें मिलेंगी कि कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम लोग उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी सेड गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। तो ध्यान से देखिए आप, ये भी एक प्रोवर्ब है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है और इसका आंसर खुद लिखकर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 या 3 प्रोवर्ब वाले
बनाकर बता चुका हूँ, तो ये आपको खुद करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सेड टू का हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे और कैन का कुड हो जाएगा, तो कुड नॉट। हाँ, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फादर सेड टू हिज सन यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फिर से वही बात, सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में कर देंगे, और मस्ट में कोई चेंज होगा नहीं, तो फिर से एक बार देखिए, द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही, यानी यू का ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यू कौन है, उसका सन यानी उसका बेटा, तो ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉय सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स। तो पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं कि अगर सैड है और रिपोर्टेड स्पीच में वर है, तो वर को हम हैड बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम करेंगे। तो द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विथ देयर डॉल्स। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को सभी क्वेश्चंस आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत अभी भी आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं। और तो मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।